बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बैचलर फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ इंतहाई आसान और मज़ेदार रेसिपी आलू गोश्त शेयर करेंगे। किस तरह से आप इसको एक फ्लेवरफुल और अरोमेटिक बना सकते हैं। आलू गोश्त के लिए जो गोश्त हम इस्तेमाल करेंगे उसके साथ बोन्स होनी चाहिए, ताकि जो हम आलू गोश्त बनाएंगे उसमें इसका एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी आए। गोश्त को कुकर में शामिल कर देंगे। गोश्त को कुकर में शामिल करने के बाद इसमें तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून के करीब अदरक का शामिल कर देंगे। इसके बाद 1 टीस्पून नमक का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी का शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का शामिल कर देंगे। ये सब चीजें शामिल करने के बाद इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे और इसके साथ इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 2 बड़ी इलायचियां शामिल कर देंगे। हाफ बादियान का फूल शामिल कर देंगे। थोड़ी सी जलवतरी और 4 से 5 लौंग, 2 छोटी इलायचियां और थोड़ी सी दालचीनी और 1 गिलास पानी का शामिल कर देंगे। सब चीजें कुकर में शामिल करने के बाद 1 टेबलस्पून के करीब घी का शामिल कर दें। जब भी कुकर लगाएं तो इसमें लास्ट पे 1 टेबलस्पून के करीब घी का जरूर शामिल किया करें। सब चीजें कुकर में मिक्स करने के बाद हम गोश्त को तकरीबन 70% तक गला लेंगे। 7 मिनट विसल आने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और स्टीम को रिलीज होने देंगे। 7 मिनट प्रेशर लगाने के बाद इसको किसी बड़े पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और 2 टमाटर छिलके उतार कर बारीक काट कर इसमें शामिल कर देंगे और 3 से 4 अदद बारीक कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें वो भी इसी में इस स्टेज पर शामिल कर देंगे। अगर इस स्टेज पर पानी कम लगे तो हाफ गिलास के करीब पानी का इसमें शामिल करके ढककर इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। खड़े मसालों को रिमूव करने के बाद इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब दही का शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और जब ये पक जाए तो फिर इसके बाद इसमें घी ऐड करेंगे। जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें हाफ कप के करीब घी का ऐड कर देंगे। घी डालकर इसको अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। जब गोश्त हमारा भुन जाए तो इसमें तकरीबन 4 से 5 कटे हुए आलू शामिल करके उनको तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जब आलू हमारे भुन जाएं तो 2 गिलास के करीब पानी का इस स्टेज पर शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको तकरीबन कोई 15 से 16 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 से 12 मिनट पकाने के बाद 2 टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। आप ज़ीरा पाउडर की जगह गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं और इसी स्टेज पर 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च का शामिल कर देंगे। ये चीज़ें शामिल करने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे और आलू गोश्त का सालन पक कर तैयार है। अब इस पर बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। मज़ीद अपनी पसंदीदा वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।